हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन एएस ग्रोथ मीडिया। आज फिर एक बार आपके लिए लेकर आई हूं मैं बहुत ही लेटेस्ट अपडेट वर्जन ऑफ मेटा एड। आज हम सीखने वाले हैं कि अप्रैल 2026 की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग आप एक लीड कैंपेन कैसे बनाओगे, जिसे मैं आपको एडवांटेज प्लस ऑन भी सेटिंग भी करके दिखाऊंगी और कहां से आप मैनुअल सारी सेटिंग भी कर पाओगे, लाइक ऑडियंस, पेमेंट ऑप्शन, लोकेशन और प्लेसमेंट etc। सब कैसे आप मैनुअल कर सकते हो और एडवांटेज प्लस ऑन भी कैसे कर सकते हो, वो आप आज इस सारे वीडियो में सीखने वाले हो। तो मेक श्योर करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेटा एड एक्सपर्ट और इंस्टाग्राम एक्सपर्ट इस चैनल पर तो आप बन ही जाओगे। मेक श्योर करो आप वीडियो को एंड तक देखो और टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए फटाफट चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लीड कैंपेन आप कैसे चलाओगे। क्योंकि देखो, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हमको मेटा एड में या तो एक सेल कैंपेन की नीड रहती है या फिर लीड कैंपेन की नीड रहती है। तो इस वीडियो में हम लीड कैंपेन शुरू करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, और वो भी सिर्फ व्हाट्सएप पे। क्योंकि आज के टाइम पे मेटा जो है व्हाट्सएप कैंपेन को ही ज्यादा पुश कर रहा है और उसी के ऊपर ज्यादा फोकस भी कर रहा है, और वो बहुत ही सिंपल एंड इजी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इंस्टेंट फॉर्म से कैसे आप लीड जनरेट करोगे वो भी बताने वाली हूँ। पार्टनरशिप आप ऐड कैसे स्टार्ट करोगे वो भी बताने वाली हूँ। सेल्स कैंपेन आप कैसे स्टार्ट करोगे, अगर आपका कोई बिजनेस है, आप सेल चाहते हो तो सेल कैसे करोगे आप व्हाट्सएप के ऊपर, वो भी मैं अपने अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फटाफट से अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं अपना एड्स मैनेजर में लॉग इन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे स्क्रैच से मेटा एड में अपना लीड्स कैंपेन कैसे रन करोगे। अगर आपका बिजनेस मैनेजर बना हुआ है facebook.बिजनेस पे, या अगर आपको बिजनेस मैनेजर बनाना है और अगर आपको बिजनेस मैनेजर बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताना जरूर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की जरूर ट्राई करूंगी। तो अभी अगर आपका ऑलरेडी फेसबुक मैनेजर बना हुआ है और आपको लीड कैंपेन क्रिएट करना है तो उसके लिए आज हम बात करेंगे कि वो व्हाट्सएप पे लीड्स आप डायरेक्टली कैसे लेकर आओगे। कैंपेन में प्लस क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमको अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है और इसमें हम लीड्स पर जाएंगे। लीड्स पे जाएंगे, नेक्स्ट, कंटिन्यू, एंड उसके बाद ये 3 पार्ट में होता है कैंपेन। जो न्यू है, जो नए लोग हैं, इनको नहीं आता है कैंपेन वगैरह, उनके बारे में बता दूं मैं। पहले न्यू कैंपेन आता है, उसके बाद एड सेट आता है, उसके बाद न्यू एड आता है। तो कैंपेन में सिर्फ आपको बजट वगैरह लगाना रहता है कि कितना बजट है। लेट सपोज हमने एक 1000 डेली का बजट लगाया और इसमें आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, यही बस। और बाकी सब कुछ आपके काम का नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर अमाउंट डालना ही रहता है, बजट लगाना ही रहता है। नेक्स्ट आता है एड सेट। एड सेट में हम स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करते हैं, अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। उसके बाद हम लीड्स को कहाँ लेकर आएंगे ये फाइनल करते हैं, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हमको ऐड चलाना है ये भी हम इसी में फाइनलाइज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है ऐड। ऐड में आता है जो वीडियो हमको आपको इंस्टाग्राम के ऊपर दिख रहा है एक्चुअल में। ये तो सारी चीजें बैक एंड में है, जो बैक एंड में मेटा के ऊपर हो रही है या इंस्टाग्राम के ऊपर हो रही है, बट एक्चुअल में जो हमको रील स्क्रॉल करते हुए जो ऐड दिखता है वो आता है मेटा का थर्ड पार्ट में, जिसको हम अभी आगे कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली सेकंड पार्ट में जब आप आते हो तो उसको नाम दे सकते हो आप कुछ भी अपनी मेमोरी के हिसाब से, कि ताकि ये आपको याद रहे। अगर आप बहुत ज्यादा मल्टीपल कैंपेन रन करते हो फिर आपको याद नहीं रहता कि उसमें कौन सा कैंपेन हमारा किस पर्पस का था या किस बिजनेस के लिए था, तो सिंपली अगर आप इसके ऊपर एफिलिएट के लिए लगा रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो न्यू लीड एड सेट, या डेट वाइज भी आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर एफिलिएट, दैट्स इट। उसके बाद कन्वर्जन लोकेशन कहाँ पर लाओगे, देखो उसने यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन में आपको सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर आपको कई चीजें दिखाई देती हैं। जैसे अगर आपकी वेबसाइट है तो मेटा आपसे पूछता है कि आप लीड्स को कहाँ भेजना चाहते हो, वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म पर, या वेबसाइट के थ्रू आप कॉल करवाना चाहते हो लीड से, या इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर। उसके बाद ये सिंगल का जो टॉगल होता है ना, ये हर एक के सामने नहीं खुला होता। अभी यहाँ पे क्योंकि सिंगल मैंने कर रखा है, अगर मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, अभी मैंने खुला हुआ है इसलिए दिख रहा है।
सिंगल पे आप नीचे जाओगे, कन्वर्जन के लोकेशन के नीचे आप यहाँ दिखाओगे तो आपको यहाँ सिंगल दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा व्हाट्सएप, वेबसाइट, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। तो यहाँ पे ऑलरेडी व्हाट्सएप सिलेक्टेड है। इसके बाद ये सीधी लीड्स जो है व्हाट्सएप का, आपका जो भी बिजनेस मैनेजर बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप बिजनेस का, वो यहाँ पर ऐड करना रहता है। अगर आपको ऐड करना नहीं आता है तो वही मुझे कमेंट में बताना। व्हाट्सएप बिजनेस नंबर आपने यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड है तो वही मेरा नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद एड्स डाटा शेयरिंग, ये मस्ट है यहाँ पर, इसको आपको ऑन रखना है। इसको ऑन रखने का रीजन ये है कि अगर आपके वीडियो देख के इंस्टाग्राम पे किसी ने आपका रील देखा, कोई ने ऐड देखा, उसने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करा, कुछ लोग क्या होते हैं अननेसेसरी क्लिक करके चले जाते हैं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उस ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। कुछ बच्चों के हाथ में होता है फोन तो वो शरारत कर देते हैं, या बहुत ज्यादा फेक लीड्स आने लगती है, जंक लीड आने लगती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको डाटा शेयरिंग ऑन करना है, ताकि मेटा को एक्चुअल में पता चले कि आपके व्हाट्सएप पे कौन लोग कन्वर्जन कर रहे हैं और कौन लोग कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं। अगर एक या दो लोगों ने भी कन्वर्जन किया और अगर आपका डाटा शेयरिंग ऑन है तो मेटा को पता चल गया कि ये जो है वो सीड ऑडियंस है, यानी कि उसको ऐसे ही और लोगों को ये आपका ऐड दिखाना है जो आपको वो कन्वर्जन लाकर दे सके। इसके लिए आपको ये डाटा शेयरिंग ऑन रखना है। अगर आप डाटा शेयरिंग को ऑफ कर दोगे, मैनेज पे क्लिक करके हम चाहे तो उसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मैनेज को पे जाके उसको ऑफ कर दिया तो फिर मेटा क्या करेगा, ऐसे लोगों को देखेगा जो सिर्फ व्हाट्सएप पे क्लिक करके चले जाते हैं। अभी उसको पता नहीं चल रहा है कि कौन से लोग कन्वर्जन कर रहे हैं और कौन से लोग कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, वो फिर सिर्फ क्लिकेबल लोगों को देखेगा। तो मेक श्योर करो कि अगर आप अपने बजट नहीं वेस्ट करना चाहते हो और मेटा को एग्जैक्ट बताना चाहते हो कि ये लोग, मुझे ऐसे लोग चाहिए और ऐसे लोग नहीं चाहिए, मेरे लिए ऐसे लोगों को ढूंढो जो दो लोगों ने मेरे साथ बिजनेस किया है, तो क्योंकि सारा डाटा जो भी आपकी सारी बातचीत हो रही है वो सब मेटा को जा रही है, तो उसके हिसाब से वो आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर पाता है। नेक्स्ट आता है बजट स्ट्रेटेजी, ये भी अभी आपके काम का नहीं है अगर आप अभी इनिशियल स्टेज से शुरू कर रहे हो। एड सेट स्पेंडिंग लिमिट, ये भी हम बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिंपल से और इजी बता रही हूँ मैं आपको, तो आप यहाँ पे कब इसको शेड्यूल करना चाहते हो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट डाल सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि एटलीस्ट 24 आवर का गैप आप दो। मान लो अगर मैं अभी आपको ये कैंपेन बता रही हूँ तो नेक्स्ट या तो मॉर्निंग में मैं इसको शेड्यूल करूंगी, या फिर कल रात को इतने बजे ही 9:30 बजे 9 बजे के आसपास मैं इसको शेड्यूल करूंगी, क्योंकि एक्चुअल में मेटा को पता लगता है कि हाँ ये कैंपेन किसको है, किसको दिखाना है, किस पर्पज से है, तो वो उसके हिसाब से भी इसको शेड्यूल करना ज्यादा बेटर रहता है। अब आता है ऑडियंस। ऑडियंस में जाएंगे, लोकेशन में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अगर आप चाहो तो आप किसी स्पेसिफिक सिटी में भी चला सकते हो। मान लीजिए मैं सूरत में रहती हूँ तो मैं चाहूँ तो सूरत के सिर्फ सूरत में चला सकती हूँ। सूरत की 17 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक मैं सूरत को कवर कर सकती हूँ। बट अगर मैं किसी स्पेसिफिक एरिया में चलाना चाहती हूँ तो मैं वहां का पिन कोड डालकर भी वहां पर एड रन कर सकती हूँ। आप जहां चाहो पूरे इंडिया में चलाओ, इंटरनेशनल चलाओ, कंट्री के किसी सिटी के किसी स्पेसिफिक एरिया में चलाओ, तो भी वहां पे आपको सिर्फ पिन कोड डालना रहता है और आपका एड वहां पे चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रहती है मिनिमम एज। अभी मैं आपको एडवांटेज ऑन वाला बता रही हूँ, एडवांटेज ऑफ कैसे करोगे वो भी मैं अभी बताऊंगी। बट ये सारी चीजें देखो, आप यहाँ पे जाओगे ऑडियंस में, देखो यहाँ पे एडवांटेज ऑन है। अभी आप इसको कैसे ऑफ करोगे वो भी मैं बताने वाली हूँ। व्हाट्सएप का है, मेक श्योर करो ये सिर्फ व्हाट्सएप का कैंपेन है और कोई भी नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप को ही मेटा अभी ज्यादा पुश कर रहा है और वही ज्यादा सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एज में जाएंगे हम। एज में यहाँ से आप एज कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जिस टाइप का आपका बिजनेस है वहां पर आप एज को यहाँ पे रख सकते हो। बेसिकली 25 इयर्स के आसपास के एज के लोग ज्यादा सीरियस होते हैं, तो उनको ही हम प्रीफर करते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड कौन सी ऑडियंस होती है, क्या क्या डालना है यहाँ पे, क्यों डालना है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में इसको भी कवर करेंगे। सजेस्ट ऑडियंस, इंक्लूड दीज ऑडियंस, ये इंक्लूड ये वाला ऑप्शन भी हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। सो यहाँ पर आप एज सिलेक्ट कर सकते हो, स्पेसिफिक कौन से एरिया से, कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक आप दिखाना चाहते हो। मान लीजिए यहाँ पे 25 to 65 है,
तो मैं यहाँ पर इसको कम या ज़्यादा भी कर सकती हूँ। अगर मुझे 30 से ज़्यादा 30 के आसपास की लेडीज़ को दिखाना है और यहाँ पर मैं 45 की एज के ग्रुप की लेडीज़ को दिखाना चाहती हूँ, तो ये भी मैं कर सकती हूँ। यानी कि मैं 30 से लेके 45 लेडीज़ की एज ग्रुप के लेडीज़ को दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जेंडर भी सेम एज आप सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका बिजनेस जो है वो सबके लिए है या मैन के लिए है या वीमेन के लिए है, एज पर योर चॉइस। ठीक है, अब आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में भी आप अपने बिजनेस की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ब्राउज पे जाओगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कीवर्ड सजेस्ट करके उन लोग को टारगेट कर सकते हो। ये सब एडवांटेज ऑन है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये सिर्फ एडवांटेज ऑन का है। देखो प्लेसमेंट में भी एडवांटेज ऑन है। ये यहाँ पर आपको स्कोर दिखाई देता है, ठीक है, कैंपेन स्कोर। यू आर यूजिंग ऑन रिकमेंडेड सेटअप, यानी कि मेटा की तरफ से जो बोलता है कि एडवांटेज ऑन रखो। अब एडवांटेज ऑन मेटा देता किस किस में है? देखो बजट में देता है, ऑडियंस में देता है, प्लेसमेंट में देता है। ठीक है, अगर हम चाहे तो इन सबको अभी बंद कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि मेटा को, अगर हम बोले कि मेटा को जो हमने बोला बस उसी ही ऑडियंस को दिखाओ, जो हमने बोला बस उसी ही लोकेशन में दिखाओ, और जो हमने बोला बस उन्हीं ही प्लेसमेंट पर दिखाओ, यानी कि उन्हीं प्लेटफॉर्म पर दिखाओ। लेट सपोज मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये तो व्हाट्सएप पे है तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे तो चलेगा ही। व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में मैं बंद करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा एड्स फेसबुक पे चले, तो मैं यहाँ से उसको भी बंद करूंगी। अभी कैसे कैसे बंद करोगे आप, ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। नेक्स्ट, दैट्स इट, इसमें सब हो गया। लोकेशन हमने सजेस्ट कर ली। लेट सपोज आप कैसे करोगे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि लोकेशन आप कैसे सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, और कोई भी पर्टिकुलर सिटी को भी यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो। मान लो मैं अपना सिटी लिखती हूँ सूरत, तो यहाँ पे आ गया सूरत, गुजरात, इंडिया। अब 40 किलोमीटर आया, चाहो तो आप इसको कम कर सकते हो, यहाँ से इस तरह से इसको कम कर सकते हो, चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, 80 किलोमीटर तक कवर कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। या चाहूँ तो मैं यहाँ पे करंट सिटी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। सिटी के रेडियस है आसपास का ये 80 किलोमीटर, और ये चाहूँ तो सिर्फ करंट सिटी को सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब आते हैं हम एड्स पे, तो सेम एज आप इसको भी नेम दे सकते हो, कैंपेन को भी नेम देख सकते हो। कैंपेन पे भी हम नेम लिख देते हैं, न्यू लीड्स कैंपेन फॉर एफिलिएट। और अब आते हैं ऐड पे। अब हमको अपना वीडियो ऐड करना है, यहाँ पर भी यही हम नाम दे देंगे। और ये इसको नाम देना क्यों ज्यादा जरूरी रहता है, अगर आपके एड्स मैनेजर में मल्टीपल कैंपेन चल रहे हैं तो हमको फिर सारा मिक्सअप होता है, बहुत टाइम लगता है। इस तरह से अगर हमने उनको नाम दिए होते हैं ऑलरेडी, तो फिर उनको वॉच करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, इसलिए हम उनको नाम दे देते हैं। पार्टनरशिप ऐड, आप ये अभी पार्टनरशिप नहीं है, ये सिर्फ सिंपल ऐड है, एक ही अकाउंट से है, इसलिए हम अब यहाँ देखो मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ऑलरेडी कनेक्टेड है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी कनेक्टेड है, वहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐड क्रिएटिव पे जाएंगे और सेटअप ऐड क्रिएटिव, सेटअप क्रिएटिव, तो वीडियो ऐड है या इमेज ऐड है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, देखो यहाँ पे ऑल है, ऑल पे जाओ, यहाँ पे सब आएगा। ठीक है, अकाउंट पे जाओगे तो या वीडियो का यूआरएल भी डाल सकते हैं हम इंस्टाग्राम या फेसबुक से। इंस्टाग्राम से के पेज से हम वीडियोस को सिलेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के पेज से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपलोड पे जाके अपने लैपटॉप से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करूंगी, अकाउंट के वीडियो ये है मेरे। ठीक है, तो मैं अगर आपको दिखाती हूँ कि आपके पास कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है लैपटॉप में से, तो इंस्टाग्राम से आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से कोई भी वीडियो को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्टेड, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डालो। प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आपको डालना है, आपकी जो हेडलाइन है वो आर यू लुकिंग वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अब इससे हेडलाइन से क्या होता है, स्पेसिफिकली मेटा को पता चलता है कि हमको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, वीडियो में जो भी बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर वो सब मैच करता है ना, तो मेटा के लिए इजी हो जाता है ऑडियंस को फाइंड करना। अब प्राइमरी टेक्स्ट में भी आप अपने वीडियो में जो आपने बोला है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। और अगर स्पेसिफिकली चाहिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो, तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं उसके ऊपर भी पूरा एक डिटेल वीडियो में कवर करेंगे उसको। एंड दैट्स इट, डन। अब ये देखो, अब यहाँ पे ये वीडियो मेरा प्ले होने लगा है।
अभी आप देखोगे, अभी प्रीव्यू पे जाके आप देखोगे तो वहां से भी आपको दिखाई देगा। ये सब एज इट इज रहने दो। अब देखो ये वीडियो यहाँ पर आ गया। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट आपको डालना है। जो मैंने हेडलाइन डाली थी वो मैंने यहाँ पर दिख रही है आपको। अब ये दिखेगा कैसा, ये देखो व्हाट्सएप का बटन यहाँ दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं प्राइमरी टेक्स्ट में आपको बता देती हूँ कैसा लगेगा, निकालना कैसे है आपको वो भी मैं बता देती हूँ। आपको इसको एक प्रॉम्प्ट देना है, वो आपके लिए एक प्राइमरी टेक्स्ट बना देगा। प्लीज प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव और रिलीवेंट। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है और उसमें ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन दोनों बना देगा। ये रही हेडलाइन वुमेन के लिए, रियल वर्क फ्रॉम होम, लर्न एंड ग्रो, और इसमें रही घर से काम करो, अपनी इनकम बनाओ। अब यहाँ से जो आपको बेटर लगे वो कॉपी करके वहां पे डाल सकते हो। अब मैं यहाँ से ये वाला कॉपी कर लेती हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ये दिखने लगा, ये यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी टेक्स्ट और ये हेडलाइन दिख रहा है। बस दैट्स इट। अब ये आपका कैंपेन रेडी हो गया। अब आप इसको सिर्फ अमाउंट इसमें ऐड करके यहाँ से बिलिंग एंड पेमेंट पे जाके, और अगर ये भी कोई चीज़ नहीं आती तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मैं उस पर सारे वीडियो अपकमिंग में वैसे लाने वाली हूँ, लेकिन आप जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको भी मुझे ज़रूर बताना। दैट्स इट। ये हो गया आपका एडवांटेज ऑन कैंपेन। अब आप इसको सिर्फ पेमेंट ऐड करके, या पेमेंट आप बाद में भी ऐड कर सकते हो, बस पब्लिश कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ कैसे रखोगे आप। ठीक है, सो फिर वही एड सेट पे जाएंगे। एड सेट में जाने के बाद हमको कन्वर्जन वही रखनी है व्हाट्सएप के ऊपर ही हमको एक भी कन्वर्जन लेके आना है। बट अब आप ये देखो कि लोकेशन में आप कैसे एडवांटेज ऑन को आप ऑफ करोगे, क्योंकि अगर आप सूरत में किसी भी पर्टिकुलर सिटी में टारगेटिंग कर रहे हो तो हो सकता है मेटा सूरत के बाहर भी लोगों को दिखाए। तो यहाँ पर ये एक जो ऑप्शन दिख रहा है, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड और टू योर एड्स, यहाँ पर इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर लोकेशन में आपका एडवांटेज ऑफ हो गया है। अभी ऑडियंस को एडवांटेज ऑन को ऑफ कैसे करोगे आप, तो यहाँ पर जाओगे आप ऑडियंस में, सजेस्ट ऑन ऑडियंस, इंक्लूड के नीचे फर्दर लिमिट टू रीच ऑफ योर एड्स, यहाँ पे फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स पे, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर एज वाले ऑप्शन पे आओगे और एज के अंदर यूज सजेशन इसको भी हटा दो और उस इंक्लूड पीपल ऑन व्हाट्सएप हुज एज इज अननोन इनको भी हटा दो। ये सब जंक लीड आती है। ठीक है, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप एडवांटेज ऑन रखो, और अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप इसको एडवांटेज ऑफ कर दो। अब आप ऑडियंस में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको जो अभी ऑन था ग्रीन कलर का, अब यहाँ पे ऑफ दिख रहा है यहाँ पे ऑफ। अभी यहाँ पे तो खुद भी बता रहा है कि एडवांटेज प्लस ऑफ हो गया है आपका। अभी हमने दो चीज़ों में कवर कर लिया। एक तो हमने लोकेशन में एडवांटेज ऑफ कर दिया और यहाँ पर हमने एडवांटेज ऑफ कर दिया, और हमने ऑडियंस में भी एडवांटेज ऑफ कर दिया। अब ये प्लेसमेंट का देखो, यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पर ग्रीन है। अभी यहाँ पर इसको कैसे ऑफ करोगे, देखो यहाँ पर जाओ आप शो मोर सेकंड में, शो मोर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी प्लेटफॉर्म पे आप चलाना चाहते हो। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो दो आपको रखना ही है। अगर आप चाहो तो फेसबुक पे चलाओ, नहीं चाहो तो उसको हटा दो। और उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क में भी नहीं चलाना चाहिए, फालतू का बजट जो है वो सिर्फ वेस्ट होता है। अब देखो ये प्लेसमेंट भी, अब यहाँ पर जो ऑन था अभी वो भी प्लेसमेंट भी ऑफ हो गया, ऑडियंस भी ऑफ हो गया और प्लेसमेंट भी ऑफ हो गया। दैट्स इट। इस तरह से आप अपनी लोकेशन को, अपने प्लेसमेंट को और अपनी ऑडियंस को एडवांटेज ऑफ या ऑन रख सकते हो। अब हम वीडियो पे जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में ऐड पे जाएंगे, और ये यहाँ पे अभी एरर आ रहा है क्योंकि मैंने फेसबुक और ऐड को बंद कर दिया। तो इसके लिए यू मस्ट सेलेक्ट द न्यूज फीड प्लेसमेंट टू ऑडियंस नेटवर्क। मैंने फेसबुक को बंद कर दिया इसलिए ये एरर दिखा रहा है। अगर मैं अभी जाके फेसबुक को चालू कर देती हूँ तो ये मेरे को एरर नहीं बताएगा यहाँ पर। अब फेसबुक को सिलेक्ट करने के बाद वो जो एरर आ रहा था वो यहाँ से
हट गया है। तो ये था आपका लीड कैंपेन, जिसमें हमने एडवांटेज प्लस ऑन और एडवांटेज ऑफ कैसे करोगे आप अपने लीड कैंपेन में, दोनों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है अगर आपका बिजनेस किसी भी लीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए कैंपेन था। इंस्टेंट फॉर्म वेबसाइट के ऊपर लीड्स आप कैसे लाओगे वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेटा के बारे में, अपने बिजनेस को मेटा पे किस तरह से ग्रो करना है वो आप तो यहाँ पर सीख जाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर देना, और नहीं पसंद आया है तो भी डिसलाइक कर देना। और जो मेटा एड के थ्रू अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं उन लोग के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।